एसईओ में अगर आप चाहते हैं गूगल और यूज़र दोनों को आपकी वेबसाइट का फ़ायदा मिले या वो उससे कुछ हेल्प ले पाए, तो यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल हसल क्लिक इन कन्वर्ट, जहाँ हम एसईओ को सिंपल ही नहीं एकदम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वे की अप्रोच के साथ में सीखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इंटरनल लिंकिंग से आप अपने किसी एक वेब पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है या ये क्यों ज़रूरी होती है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसको करते कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी एक नया ब्लॉग लिखा है, बेस्ट एसईओ टिप्स फॉर 2025। अब इस ब्लॉग के अंदर आपने बहुत सारी जगह काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होगी इस ब्लॉग में रिलेट करने के लिए। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च टूल, ऑन पेज एसईओ, H1 टैग्स, ऐसे आपने बहुत सारी इसके अंदर कीवर्ड्स या आपने पैराग्राफ या कंटेंट यूज़ किया है। और आपने उन सब का अगर पहले से ऑलरेडी अलग अलग कंटेंट लिख रखा है, आपकी वेबसाइट पे वो सारे पेजेस अवेलेबल है, तो आपको उन टेक्स्ट के साथ में उन पेजेस को लिंक करने की ज़रूरत है। इसी लिंकिंग को हम इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। जब एक डोमेन के अंदर मल्टीपल पेजेस को आपस में लिंक करते हैं तो उसको इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं। वहीं अगर हम हमारे डोमेन को किसी दूसरे डोमेन से लिंक करवाते हैं तो उसको एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं। बट आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो इंटरनल लिंकिंग के ऊपर ही रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे फ़ायदा क्या होता है। इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं। एक तो आपका क्रोल बजट इम्प्रूव होता है। गूगल आपका क्रोल बजट सही से यूज़ में लेता है। दूसरा, यूज़र को एक अच्छा नेविगेशन मिलता है। बहुत बार यूज़र आपका ब्लॉग या आपकी सर्विसेज के बारे में पढ़ रहा होता है और जब उसको एक लिंक दिखाई देता है, इंटरनल लिंकिंग दिखाई देती है कि इस वर्ड पे क्लिक करके वो उस स्पेसिफिक वर्ड के बारे में या उस स्पेसिफिक टर्म के बारे में और अधिक जानकारी जान सकता है। इंटरनल लिंकिंग का सबसे अच्छा आइडिया है विकिपीडिया के पेजेस। विकिपीडिया के पेजेस पे आप देख पाते हैं कि आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो वो आपको दूसरे पेज पे उसके डिटेल आर्टिकल के ऊपर लेके चल जाता है। तो यूज़र को एक साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से गैदर हो जाती है। और दूसरा, आपकी जो बाउंस रेट है वो भी कम होती है और जो पेज ड्यूरेशन है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो भी इंक्रीज़ होता है और यूज़र का ट्रस्ट बढ़ता है। बट अब इसको काम में कैसे लें। अब बहुत बार यूज़र क्या गलती करते हैं, एंकर टेक्स्ट पे लिंक करने के लिए या तो बहुत ही जेनरिक वर्ड काम में ले लेंगे, लिंक क्लिक हियर, लिंक नाउ, कुछ ऐसे पे, या एग्जैक्ट कीवर्ड लॉन्ग टेल, एग्जैक्ट कीवर्ड बेस्ट फ्री एसईओ टूल फॉर 2025 इस कीवर्ड पे लिंक कर देंगे। तो आपको ये नहीं करना है। आपको सिंपल जो टर्म्स होती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन पे, आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन वाला पेज टारगेट कर सकते हैं। आप एसईओ के ऊपर एसईओ वाला पेज टारगेट कर सकते हैं। आपको फुल कीवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल लिंकिंग में भी आपको स्पैमिंग से बचने की ज़रूरत होती है। अब एक बोनस टिप की बात कर लेते हैं। जब भी आप अपना कोई नया ब्लॉग लिखें तो उस ब्लॉग के अंदर आप पुराने ब्लॉग्स के अपने इंटरलिंकिंग ज़रूर करें। बट हाँ, साथ ही जो आपने नया ब्लॉग लिखा है उसका यूआरएल आप अपने पुराने ब्लॉग्स के अंदर भी जाके ऐड करके आए, जिससे ये टू वे इंटरलिंकिंग हो जाएगी और आपको इनविजिबल एसईओ का फ़ायदा मिलेगा। तो इंटरलिंकिंग इज इक्वल टू इनविजिबल एसईओ व्यू। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा इंटरलिंकिंग के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हसल स्मार्ट, क्लिक हार्ड, कन्वर्ट फास्ट। थैंक यू सो मच।